शहीद मोहनलाल रतूड़ी को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर जो है वो देहरादून पहुंच गया है। पुलवामा हमले में वो शहीद हुए थे और परिवार जो है वो देहरादून में ही रहता है। खटीमा के वीरेंद्र राणा भी शहीद हुए हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। सम्मान के साथ जो है अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन ये ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसा पल है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते और परिवार की तकलीफ को तो समझना भी, हमें कहें कि हम समझ सकते हैं तो शायद गलत होगा। महसूस करना और उस देखिए, कोई थोड़ी चाहता है कि उसका कोई अपना इस तरह से घर आए। पुलवामा में हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए, 2 उत्तराखंड से। ये हम आपको अभी इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। परिवार पर क्या बीत रहा होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। देखिए, घर से जब आप निकलते हैं आपको रोने की आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही होंगी। हृदय को विचलित करने वाली तस्वीर। तो शहीद मोहनलाल जो है उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है और लोगों की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई जो है उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ। पूरे देश में यही स्थिति है। पूरा देश गम में है, लेकिन परिवार को सब्र कहां से? हम आपको इस वक्त, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है, तो वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, परिवार के लोग जो है विचलित करने वाली और एक गुस्सा भी, थोड़ी सी नाराजगी भी सरकारों की ढुलमुल रवैये की, लेकिन तस्वीरें जो है वो आपको जरूर विचलित कर सकती हैं। मजबूत दिल जो है वो अपना। देखिए, पार्थिव शरीर पहुंचा मोहनलाल रतूड़ी का और परिवार के लोग जो है जब से ही खबर सुनी तभी से जो है इंतजार में थे। कल जो है तमाम जो हमारे शहीद जवान हैं उनका पार्थिव शरीर जो है पालम एयरपोर्ट पहुंचता है, वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। और उसके बाद जो भी हमारा वीर जवान जिस भी राज्य से था, हालांकि हम सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे जिसका बसेरा था तो वहाँ उनके पार्थिव शरीर को पहुँचाया गया। और ये सुबह की तस्वीरें अभी ही कुछ वक्त पहले शहीद मोहनलाल रतूड़ी का जो है पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचा है। और तस्वीरें आप देखिए, परिवार के जो लोग हैं साथ में आए से उधर से अपने सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और साथ ही सरकार ने ये ऐलान किया है कि 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार की होगी और परिवार के किसी भी एक सक्षम सदस्य को जो है, जो कि नौकरी करने योग्य होगा, और कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सरकार ने जरूर तैयार किया हुआ है, उस लिहाज से नौकरी भी दी जाएगी। ये एक कोशिश ठीक है, एक पहल ठीक है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि फुल स्टॉप इस तरह की एक्टिविटीज पर कब लगेगा। स्ट्रांगली भारत कब जवाब देगा, उससे भी ज्यादा कि ठीक है आप
वीर जवान हैं, आप सैनिक बनते हैं, इसका मतलब यही नहीं कि आप शहीद ही होंगे, कहा जाता है, लेकिन फिर भी कई फ्रंट्स होते हैं जिस पर आपको बहुत स्ट्रांगली स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, पॉलिसीज बनानी होती है। हर एक चेहरा रोता बिलखता, और ये शायद उन्हें देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि तकरीबन 250 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था। जिस सेना में भर्ती के लिए 1 इंच की कमी अगर आप में हो जाए तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता, और किस स्थिति में पार्थिव शरीर पहुंचे हैं जरा आप अंदाजा लगाइए। अगर 250 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं हाथ में तस्वीर लेकर भी रो रहे हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, और ये बात ठीक है, ना भूलना है इस कुकृत्य को और ना ही माफ करने वाला है। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो परिवार की हैं, और क्योंकि पार्थिव शरीर जो है पहुंचा है उनका, और उसके बाद परिवार जो है देखने की कोशिश भी कर रहा है उन्हें, और भीड़ देखिए लोगों की। हर कोई बेसुध ही नजर आ रहा है। काम करेगी क्या मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। उतार दे इस तार को यार फिलहाल। ए गुजरने तो शहीदों को सलाम तो कर ही रहे हैं, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे फ्रंट्स हैं जिस पर बातचीत भी जरूरी है और एक्शन भी जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 40 जवान शहीद हुए, जिसमें से 12 उत्तर प्रदेश के थे, 2 उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड से मोहन जो रतूड़ी हैं, उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके घर पहुंचा है देहरादून, और क्योंकि परिवार ने जब से ही सुना तब से ही वो इंतजार में थे, और कल जो है जवानों के पार्थिव शरीर पहले पालम पहुंचते हैं दिल्ली, वहां पर उनका सम्मान जो है दिया जाता है, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई, और उसके बाद जो है जो भी जिस जगह से था, वो जिस राज्य से था, उन्हें उनके जहाँ पे भी जिसका बसेरा था उनके घरों पर उनके पार्थिव शरीर को परिवार के पास जो है वो भेजा गया। और ये भी मोहनलाल, शहीद मोहनलाल जो है उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है, और उसके बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। कैसे कैसे सब्र होगा, आप जरा सोचिए, कैसे सब्र होगा। और ये चारों तरफ ऐसी तस्वीरें हैं देश में। आप पंजाब चले जाइए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तकरीबन
15 से 16 राज्यों, अभी जो हमारे जवान शहीद हुए हैं तो ये 15 से 16 राज्यों से अभी ताल्लुकात रख रहे थे। वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, नहीं तो सभी भारतवासी हैं और भारत माँ ने अपना बेटा चुना। तो जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचता है मातम परिवार में। तो शहीद मोहनलाल के परिवार में मातम है। हम आपको इस वक्त, क्योंकि सुबह सुबह देखिए, कोई ऐसी सुबह तो नहीं चाहेगा, अपनी जिंदगी भर नहीं चाहेगा, और अगर आपके घर से कोई कहीं बाहर है, वो इस तरह से लौटे, मामूली खरोच के साथ भी लौटे, तो आप फिक्रमंद हो जाते हैं। कोई बाहर है इस बात से ही फिक्रमंद हो जाते हैं। और हम और आप तो क्या ही इनका कर्ज चुकाएंगे। हम और आप महफूज हैं क्योंकि ये हमारे लिए लड़ते हैं और देखिए हमारे लिए ही शहीद हुए हैं। अपने अपने स्तर पर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम आपको सुबह की तस्वीरें, अभी की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। शहीद मोहनलाल रतूड़ी जो हैं, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है देहरादून, और उसके बाद से परिवार तो इंतजार में था ही, साथ ही साथ गांव वाले भी जो है वो इंतजार कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से कौन कौन पहुंचा है ये हम जरूर आपको जानकारी देंगे, लेकिन और ये तस्वीरें बहुत मजबूत दिल रख के आपको जो है देखनी होगी, क्योंकि यूं ही नहीं आप देख पाएंगे। और हम आपको नीचे ट्वीट जो है हमारे तमाम सियासतदानों ने जो ट्वीट किए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। निंदनीय है, और अब तो अगर हम इसे कहें कि निंदनीय है, घोर निंदा करते हैं, इन सब से ऊपर उठना होगा। निंदा तो रोज ही होती रहती है, तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसकी हम निंदा ही करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसकी आप निंदा नहीं, आपको तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। और हम बार बार कहें कि कब कार्रवाई होगी, कब, वो भी नहीं, अब तो होगी और इस दिन होगी, इस तरह की स्थिति है। हम आपको जो है देखिए उन्नाव, चंदौली, आगरा, शामली, कन्नौज, यूपी के जवानों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजीत कुमार, और सबसे बड़ी बात, जो एक मैसेज देखिए, जो लोग समाज में कुंठित हैं, जो नेगेटिव किस्म के लोग हैं, उनके पास क्या जवाब है, क्योंकि ये लोग आपकी जाति धर्म देख के आपकी हिफाजत नहीं करते, ये सभी की हिफाजत करते हैं। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, यूं तो हम क्या ही कह सकते हैं और क्या ही इन वीर जवानों का कर्ज हम चुकाएंगे, लेकिन देखिए कितनी विचलित करने वाली बात है। जब हम सेना में भर्ती होने जाते हैं तो एक इंच भी अगर आप कम है तो आपको नहीं लिया जाता, लेकिन ठीक वैसे ही आप ऐसे लौटे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जीनत, रिपोर्टिंग करते हुए भी तमाम तरह की स्थितियां सामने आती है, लेकिन ये स्थिति बहुत हृदय विदारक है। आप हर आंख में देखेंगे, जितने लोगों ने उनके साथ के छोड़ना है, हर आंख में आंसू है यहाँ पर। और जिस घर में वो हमेशा लौटे होंगे अपनी वर्दी के साथ, एक खुशी के साथ, आज जब उस घर में उनका पार्थिव शरीर लौटा है तो दुख है जीनत। किसी को भी ये दुख सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उस परिवार पर जो गुजर रही है वो परिवार ही समझ सकता है। ठीक बात। और 40 से ज्यादा परिवारों में इस तरीके का आज माहौल है। हर तरफ, हर आंख आप यहाँ पर देखेंगे, हर आंख में वो गुस्सा भी है और दुख भी है, आंसू भी है। और जिस हाथ में जितना स्टाफ सीआरपीएफ का यहाँ पहुंचा है, उस अफसर की आंखों में, उन सैनिकों की आंखों में, जिनके वो साथी रहे उनकी आंखों में, उनके बच्चों की आंखों में, पड़ोसियों की आंखों में, आप जहां तक नजर दौड़ाएं यहाँ पर गमगीन माहौल है। और एक सच्चाई है जीवन की ये, कि ऐसा होता है हर इंसान के साथ कि मौत एक सच्चाई है, लेकिन मौत इतनी इस तरीके से सच्चाई बनकर कभी घर पर आएगी, इसकी उम्मीद कोई नहीं करता। जिस सैनिक से आप ये उम्मीद करते हैं, जो सैनिक आपके लिए बॉर्डर पर अपनी जान लड़ाता है, जो आपके देश की सीमा की सुरक्षा करता है, पूरा देश जिसे मानता है कि वो किसी बात के लिए हड़ताल भी नहीं करता,
वो किसी बात के लिए अपनी मांग भी नहीं रखता। उसका सिर्फ एक काम होता है कि देश की सुरक्षा की जाए, किसी तरीके से बॉर्डर को सुरक्षित किया जाए, अपने देश के 1 अरब 25 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित किया जाए। और जब किसी आतंकी हमले में उस सैनिक की जान जाती है जीनत, तो इससे दुखद कुछ नहीं कह सकते। मतलब कभी कभी शब्द भी इस तरह के दर्द को बयां नहीं कर सकते जीनत। और एक दुखद क्षण यहाँ पर, क्योंकि माँ हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जिस व्यक्ति का आपने बचपन पैदा होने से लेकर और एक जीवन का सफर देखा होता है, जिसके साथ आपने कई पल जिए होते हैं, और वो सारी यादें होती हैं ये आंसू, और आंसू सिर्फ अब आंसू ही रह जाएंगे यहाँ पर, और सिर्फ यादें रह जाएंगी मोहनलाल रतूड़ी की उनके परिवार के साथ। और जब जब कोई पल आएगा याद का, तो मोहनलाल रतूड़ी का किस तरह का जीवन रहा, कैसे वो खेलते थे, कहाँ वो पढ़े, कैसे उनके परिवार ने उन्हें पाला पोसा होगा। एक उनका परिवार है, 52 साल के थे, 4 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, और उन बच्चों के मन में किस तरीके का दर्द होगा। पिता का साया सर से उठना, कहते हैं कि सबसे दुखद घटना होती है एक परिवार के लिए, एक बच्चों के लिए, क्योंकि पिता का साया एक सबसे बड़ा साया होता है, और 4 बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाए, और वो भी इस तरीके से, जबकि भरोसा ना हो कि कल की सुबह क्या होगा। और वो दुख यहाँ पर है जीनत, हर तरफ। अभी घर पे रखा गया है पार्थिव शरीर, अब से 1 घंटे के बाद इसे यहाँ एक पार्क में रखा जाएगा। वहां पर उत्तराखंड सरकार के मंत्री खुद, खबर है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। और उसके बाद आज हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा मोहनलाल रतूड़ी का। जो सेवा उन्होंने देश की उसे आखिरी सलाम यहाँ पर। तो ये तस्वीर है जीनत, और कुछ भी कह सकता हूँ कि शब्द कम है इस बलिदान के लिए, इस शहादत के लिए जीनत। ठीक बात है, और वो चीज़ महसूस भी हो रही है दीपांकर। और सबसे बड़ी बात, कल हम सुन रहे थे, कल आपसे भी बातचीत हो रही थी, परिवार से जिस तरीके से आप बातचीत भी कर रहे थे कि सबसे पहले बड़ी बेटी है मोहनलाल रतूड़ी की, उनकी शादी हो चुकी है, तो उनके जो हस्बैंड हैं, जो इनके दामाद थे, उन्होंने कहा कि उनको जानकारी लगी और घर पर बताया नहीं। लेकिन घर वालों को थोड़ा सा, अब इतनी खबरें चल रही हैं, इतना इंफॉर्मेशन है, और टेक्निक का ज़माना है, कहीं ना कहीं शक हुआ। और सबसे बड़ी बात दीपांकर, हम आम जिंदगी में भी अपने आप से ज़्यादा अपनों के लिए चिंतित होते हैं, मामूली खरोच को लेकर भी परेशान हो जाते हैं। और उस सूरत में हम अगर कोई हमारा अपना इस तरह से लौटे, सब्र की बात करें, वो तो सारी जिंदगी ही नहीं होगा। तीज त्योहार, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। और एक ख्याल ऐसा भी आता है कि काश कि हम भी ना रहें। एक होता है कि काश हम भी साथ में ही मर जाएं। परिवारों की स्थिति जो होती है उसका विवरण तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल जीनत, किसी भी परिवार के लिए, मतलब मैं कहूंगा कि मृत्यु और जब होती है किसी की भी, किसी परिवार में किसी भी शख्स की, चाहे वो कहीं पर भी हो, परिवार के लिए वो दर्द असहनीय होता है। उसकी, आप जिसे फुलफिलमेंट कहते हैं, उसकी जो खालीपन होता है, उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता, सिर्फ उस व्यक्ति के अलावा। ठीक, और मैं आपके जिस परिवार से